नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बनरक्षक सुनील कुशवाहा और दोस्तों मैं अभी जंगल में हूँ। आपको पता है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है और स्टूडेंट का ये कहना है कि सर कैसे बनरक्षक बने। दोस्तों आपको ये इस वर्दी से प्यार है, मैं जो वर्दी पहना हूँ इससे आपको प्यार है, आपको लगता है कि ये वर्दी आपके बदन पर होनी चाहिए, तो आप मेरी बात मानिए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप घर जाके वर्दी सिलवाने की तैयारी कर लीजिए। ये वर्दी आपकी है और आपके लिए ही बनी है, ये समझिए आप। बस आप मेरी एक बात है उसको गांठ बांध लीजिए, आप कभी जीवन में फेल नहीं होंगे और खासकर बनरक्षक की नौकरी के ज़्यादा फेल तो होंगे नहीं। बहुत एक मूल मंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका है भर्ती होने का। और स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा सुनिए वीडियो का अच्छे तरीके। तो साथियों सबसे पहले तो आपको ठान लीजिए कि मुझे बनरक्षक बनना है और आपको पढ़ना है डेली 8 घंटे, ठीक है। अब आप 8 घंटे में आपको करना ये है, कैसे 8 घंटे से पढ़ें सर आप बताइए, हम कैसे 8 घंटे पढ़ें। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे पढ़ें 8 घंटे। सुबह उठिए, 2.5 घंटे सो पढ़ लीजिए आप। सुबह उठते ही 2.5 घंटे आपको पढ़ना है, चाहे आप 6 बजे उठो या 8 बजे उठो सो के, या सुबह 4 बजे उठो। सुबह आपको 2.5 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है, चाहे किसी का बाप भी आ जाए आपको रोक ना पाए, ठीक है। उसके बाद आप खाइए पीना नहीं है, खाना है, ठीक है। पानी के अलावा कुछ नहीं पीना, खाइए और पानी पीजिए और अपना काम जो भी है करिए। उसके बाद में आपने कर लिया, उसके बाद आप 10 बजे, जैसे ही आपके 10-11 बजे यदि आप तैयारी कर रहे हो सच्चे मन से, तो फिर बैठ जाइए आप और 2-2.5 घंटे सुबह आपने पढ़ लिया। उसके बाद में 2.5 घंटे फिर आप पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद भी आपके 5 घंटे हो गए, ठीक है। अब आपके 3 बज गए, 1-2 घंटे आप रेस्ट दे दीजिए, कुछ अपना काम कर लीजिए घर के जो भी हैं। उसके बाद में आप बैठिए पढ़ने के लिए। फिर कम से कम देखिए 2.5 घंटे 16 घंटे, दोपहर में 5 घंटे हो गए, आपको 2 घंटे पढ़ना है, कम से कम आपको 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। 6 से 8 पढ़ लीजिए या 5 से 7 पढ़ लीजिए या फिर 7 से 9 पढ़ लीजिए। अब आपके 7 घंटे हो गए। फिर जब आप खाना वाना खा लीजिए, फिर आपका सोने का टाइम आए ना, तो आपको 1 घंटे ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। यदि आप 8 घंटे पढ़ते हो, आप 4 दिन पढ़िए, फिर आप खुद ही बोलोगे कि अब मुझे बनरक्षक बनने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 4 घंटे की स्टडी बहुत ज़्यादा होती है, वो 8 घंटे की स्टडी बहुत ज़्यादा होती है। और आप 4 दिन जब पढ़ लोगे 8 घंटे लगातार, तो आपको अपने अंदर से फील आएगा, ये अंदर से आएगा फील, ये वर्दी जो है आपके लिए बनी है। और चलिए वर्दी सिलवा लीजिए, 4 महीने में तो हम पीएससी निकाल देंगे यार, एमपीपीएससी, ठीक है, या स्टेट पीएससी, ये तो फॉरेस्ट गार्ड है। तो आप क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो। तो मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने 1 महीने में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पाई है, 1 महीने में, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड नहीं, साथ में जेल पहरी, पहले अलग अलग जगह एग्जाम हुआ था, तो फॉरेस्ट गार्ड की भी, जेल पहरी की भी, एसएससी जीडी, ये सब मेरे 2 महीने की फिर मैं पेपर हुए थे और तीनों के तीनों निकल गए थे। तो साथियों आपको करना ये है कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो ना, आप जो 8 घंटे के बाद में आपको क्या करना है, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो उस सिलेबस पर आपको ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ते चले जाएं और फिर आप बाद में आपको कुछ समझ में ना आए। आप पढ़िए, कैसे पढ़िए, जैसे आपने हिंदी पढ़ा है तो कम से कम आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए हिंदी का, और उस टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव लगा नहीं रहे। ऑब्जेक्टिव आप नहीं लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी तैयारी कितनी डल हो रही है, आप कितनी अच्छी तैयारी कर पा रहे हो। ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना कभी मिस नहीं करिए। रात में 1 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, ठीक है। आपको मेनली 2-3 सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, साइंस है और जीके में एमपी जीके है, ठीक है। मैथ में शुरू के 7 जो टॉपिक हैं मैथ में, जैसे आरएस अग्रवाल के टॉपिक है, जैसे एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ठीक है, परसेंटेज, औसत, ये 5-7 टॉपिक है ना, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, आपको इन पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये 5-7 टॉपिक से लगभग दोस्तों आपके 13-14 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद यदि आपकी इंग्लिश वीक भी है फिर भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना। आपकी जो इंग्लिश है उसमें से आर्टिकल, ठीक है, एंटोनिम, आर्टिकल के बाद में एक्टिव पैसिव नरेशन, ठीक है, और जो वॉइस वगैरह है वो आप पढ़ लीजिए, आपके आराम से, भाई यही तो आता है उसमें, और ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन नंबर आपके आ जाएंगे तो बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ सकते हो। आप स्टार्ट तो करिए, खुद को आप मोटिवेट तो रखिए कि नहीं ये वर्दी मेरे लिए बनी है, मुझे ये चाहिए, आपको ये मिल जाएगी। बस आपके मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ाई स्टार्ट तो करिए, उस पर जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मस्त रहिए, कुछ रहिए, ख्याल रखिए। मैं अभी घर जाने वाला हूँ, रात हो गई है और मैं नहीं चाहता कि रात में मैं यहाँ रहूँ, क्योंकि जंगल काफ़ी खतरनाक होता है। तो मस्त रहिए, कुछ रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।